तो हम आ चुके थे कार की तरफ और कार से हम जाने वाले थे होटल की तरफ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेशन मडगांव था, एक्चुअली वो थिविम थी, मडगांव नहीं था। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, वीडियो में मैंने बोला भी था, अभी मैं श्योर हो गई थी कि वो थिविम थी। और अभी हम जा रहे थे हमारे होटल की तरफ और कार वाले भैया से पूछ रहे थे कि हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे सी फूड कहाँ मिलेगा, फ़िश कहाँ मिलेगा। यही सब बातें करते करते व्यूज़ देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। और ये देखो व्यू, ओ माय गॉड। फिर हम यही देखते देखते पहुंच गए थे हमारे होटल पे। और होटल हम पहले से बुक करके रखे थे और यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाएगा, तो हमको इतना हेक्टिक नहीं था रूम बुक करने का एंड ऑल, हम सब करके आए थे पहले ही। और ये कैंडोलिम था और भैया ने हमसे ले लिया था लगेज और सामने भी एक भैया थे और जो छोटे मोटे लगेज थे हम लोगों ने खुद ही कैरी कर लिया था। फिर हम जा रहे थे अभी रूम के तरफ और रूम की तरफ जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये है बालकनी से व्यू। ओह माय गॉड, यही करते करते हो गया था शाम और मैं और हर्षा निकल चुके थे शाम को थोड़ा घूमने के लिए। और ये था वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे रूम से और यही थोड़ा गोवा में मेरे को ठीक ठाक लगा ये जगह। और अगर आपको लग रहा है कि आप गोवा से कुछ लेके जाओगे घर के लिए तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि गोवा में सिर्फ गोवा वाली चीज़ें मिलती है। ये लेमन टी होटल, ये लेमन टी होटल देख रहे हो आप, और इसके बिल्कुल सामने आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं, कम रेट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, 200 to 300 के अंदर वगैरह। यहाँ की नाइट लाइफ देखो यार, यहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव थी। आपको बैकग्राउंड सॉन्ग भी सुनाई आ रहा होगा। यहाँ पे किसी को कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, सब मस्ती में थे, सब के सब लोग। और फिर हम वहाँ से थोड़े से दूर आ चुके थे और घूमते घूमते हर्षा को फिर दिखा ये, और वो बोलती है चल हम लोग भी देखते क्या है वहाँ। तो वो देखते देखते इसको वो ब्रेसलेट दिखा और उसने शायद उस टाइम वो ले भी लिया होगा। फिर ये करते करते हम चले गए थे गाड़ी के तरफ और 4 दिन घूमने के लिए हमको गाड़ी चाहिए थी, एक्टिवा ले लिए थे हम लोगों ने। और हाँ, वीडियो पूरा बना लेना, गाड़ी का पेपर्स देख लेना क्लियर है कि नहीं, आधार कार्ड और अपना लाइसेंस भी कैरी कर लेना और हेलमेट भी, नहीं तो कुछ भी कम ज़्यादा होगा तो आप लोगों पे आएगा। और अभी हम रेडी होके निकल चुके थे हमारे पब के लिए। और यहाँ पे रात भर ऐसे शॉप खुले दिखेंगे आपको, और टैटूज़ के शॉप तो इतने ज़्यादा थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ पे रात भर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हमको तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था उस टाइम। और जो मैं आपको बता रही थी वन ऑफ द बेस्ट पब था वो हैमर्स। और वहाँ पे लड़कियों की एंट्री के लिए 1000, लड़कों के 6000, कपल्स के लिए 5000। और हम लोगों को 7 लोगों के लिए कुछ 23,000 पे करना पड़ा और उसमें ड्रिंक भी इंक्लूडेड था। वहाँ पे 1 लाख तक ड्रिंक मिल सकता है आपको। और ये जो बंदा है वो हायाबुसा में आता है, वाइट टी शर्ट वाला, ओ माय गॉड। यहाँ पे वाइब्स इतनी अच्छी थी, ओ माय गॉड, मेरे को लग रहा था मैं कोई दूसरे दुनिया में आ चुकी हूँ। ये कुछ रियल है ही नहीं, ये मेरे लिए ड्रीम था, ड्रीम। मैं कभी नहीं भूल सकती ये सब चीज़ें। वो 4 दिन मेरा लाइफ का फिर हम लोग सो के सुबह फिर से निकल चुके थे कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोगों ने कार वाले भैया से पूछा था कि सबसे अच्छा फ़िश कहाँ मिलेगा। उन्होंने नाम तो बताया था लेकिन हम कंफ्यूज हो गए थे, कहीं और रेस्टोरेंट पे आ चुके थे हम लोग। फिर उन्होंने कॉल किया फिर से, तो फिर उन्होंने एड्रेस प्रॉपर बताया। फिर हम निकल चुके थे वो जगह के लिए। और आपको यहाँ पे इतना ग्रीन ग्रीन कोकोनट ट्री तो हर जगह मिलेगा आपको। और बीच देखते देखते, सी देखते देखते, रिवर देखते देखते आपका साइड व्यू हो जाएगा। पूरा गोवा आप ऐसे ही एक्सप्लोर करके ख़त्म कर सकते हो।
तो यही करते करते हम आ चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमको आना था। ये था फैट फिश रेस्टोरेंट बार। और हाँ, आपको यहाँ पे 90% रेस्टोरेंट बार ही मिलेगा, सिर्फ रेस्टोरेंट कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी वाइब सेम, सब अपने लाइफ में मस्त कर रहे थे, इवन फूड भी डांस करते करते एंजॉय कर रहे थे लोग। और हमको थोड़ा जाना था जल्दी, तो नीचे पूरा बुक था, तो हम लोगों ने ऊपर लिया था और जल्दी जल्दी फिर हम लोगों ने खाया, क्योंकि हमको फिर दूसरे जगह पे भी घूमना था, मतलब एक्सप्लोर करना था, कुछ नया देखना था। तो हम लोगों ने मंगवाया था यहाँ पे रवा फिश, यहाँ पे प्रॉन्स, और यहाँ पे कुछ, ये फ़िश का नाम मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं। फिर हम लोग चले गए थे बीच के तरफ, बागा बीच की तरफ, और आपको वहाँ पे दिख रहा होगा टीटोस। हम सोचे थे वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ उतना लगा नहीं, ओके ओके लगा, तो हम गए नहीं। और यहाँ पे भी अच्छा चालू हो गई शॉपिंग का, लेकिन उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी यहाँ पे कुछ अच्छा ही नहीं है घर लेके जाने लायक। यार एक्चुअली नहीं था वहाँ पे कुछ अच्छा। और अभी मैं मेरी ड्रीम जगह पे जा रही हूँ, मतलब मेरा ड्रीम प्लेस है ये बीच। मैंने कभी नहीं देखा, मेरा फर्स्ट टाइम था ये बीच। मैं ऐसे मुंबई में गई हूँ, लेकिन बीच नहीं गई हूँ। और गोवा का बीच की तो बात ही अलग है यार। और साउथ गोवा तो एक्सप्लोर करना हुआ ही नहीं। नॉर्थ गोवा भी सिर्फ 20% ही देखे हम लोगों ने, उतना देखा नहीं हम लोगों ने। 4 दिन में क्या ही देख लेंगे हम। और फिर पानी देख के मुझे और सब्र नहीं, और मैं पानी के अंदर चली गई दौड़ दौड़ के। और यहाँ पे शुभम बोल रहा था, देखना जब पानी फिर से रिटर्न जाएगा तो तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारे पैर के नीचे से ज़मीन चले जा रही है ऐसे। और सच्ची में मुझे ऐसा फील हो रहा था। और पीयूष बोल रहा था, यार हमारे शूज़ तो चोरी नहीं हो जाएंगे ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रात भर पार्टीज होती है। आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पब मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे डांस करने के लिए जगह मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम निकल के हम लोग रूम पे चले गए थे, रेडी वेडी होके फिर से आ गए थे हम लोग कसिनो के लिए। फिर यहाँ पे सब लोग कसिनो की टिकट्स ले रहे थे, और मैं और हर्षा वेट कर रहे थे कि इनका हो तो फिर हम लोग जाए। और फिर अभी हम लोग बैठ गए थे बोट पे, और यहाँ पे शुभम दिखा रहा था टिकट्स, और रुशाली को बोल रहा था, ये देख मेरे हैंड पे बैंड। और मैं आपको ड्रीम जगह दिखाती हूँ, ड्रीम, मेरा तो ड्रीम प्लेस था ये। लुक एट दिस मैन, ओ माय गॉड, ये क्या है? वाओ, लड़कियों को तो कभी नहीं मिलता यार। मेरे को तो भाई भगवान का साथ था करके मुझे ये जगह देखने को मिल गया, नहीं तो मेरे लिए तो ड्रीम ही था ये। और अभी हम लोग बोट से उतरने वाले थे शिप में, और यहाँ की वाइब्स भी बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे मुझे पता चला कि आपको पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे फूड अनलिमिटेड था, ड्रिंक अनलिमिटेड था, मस्ती अनलिमिटेड थी, मतलब वाइब्स ही अलग थी। और हम लोगों ने यहाँ पे गेम भी खेला, और यहाँ पे ये बंदा भी उनके साथ अपना वाइब्स मैच कर रहा है। और फिर अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, और उसके बाद सो गए थे, और सुबह सुबह फिर से हम कुछ एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके थे। तो हम जा रहे थे फोर्ट पे, अगोरा फोर्ट। और यहाँ पे आपको फिर से ये दिखेगा, मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको हर जगह पे या तो रिवर, या तो सी, या तो पूरा ग्रीनिश दिखेगा। और मैं बात कर रही थी शुभम से कि मेरे को पीयूष नहीं दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे, सामने वाले पहले ही चले गए थे आगे। और फिर पीयूष आके बोला कि अरे यार मैं ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया था। फिर वो भी आ चुका था, फिर हम भी वहाँ पे पहुँच गए थे अगोरा फोर्ट के तरफ। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे उस टाइम में। मैंने बोला मेरे को लेमन सोडा पीना है, तो मैंने बोला तो सबके सब पी लिए साथ में। और ये था
पीयूष और ये था शुभम और ये मेरी हर्षा। और हम अभी चल गए अंदर की तरफ और ये देखना अभी बालों को स्विंग करेंगी और स्माइल करेंगी। और ये है पीयूष। इसकी स्माइल तो इतनी बेस्ट है कि इसके सामने सिर्फ कैमरा लेके आ जाओ आप और वो स्माइल कर देगा। और ये अंकल को अभी शुभम दिखा रहा था टिकट्स और वो अंकल फिर गिन रहे थे कितने लोग हैं हम। फिर यहाँ से हम लोग चले जा रहे थे अंदर। और मैं आपको अंदर स्टेयर्स से ऊपर चढ़ना है और मैं आपको ऊपर का भी पूरा व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे ज़्यादा शूटिंग भी हुई है बहुत और यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, लेकिन हम लोग रील का स्टैंड ही लाना भूल गए थे तो हम लोग बना ही नहीं पाए। और ये था व्यू। और फिर यहाँ से भी लोग वीडियोस बना थे, रील बना रहे थे। और फिर ये एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके थे। और ये देखो रशियंस, और ये लड़की को भी पता चल गया कि मैं वीडियो बनाया तो स्माइल कर रही है। और पीयूष मुझे बोल रहा था क्या यार तुम लड़कियों के साथ घूम के भी कुछ मतलब नहीं हो रहा, रशियन के साथ एक फ़ोटो नहीं ले पाए। पर क्या ही करे पीयूष, वीडियो पे ध्यान था ना मेरा, नहीं तो पक्का ले सकते थे। और अभी हम निकल चुके थे हमारे रिज़ॉर्ट की तरफ, क्योंकि हम लोग राज डे के लिए रिज़ॉर्ट किए थे। तो ये है पीयूष और हाय कर रहा है। और अभी हम जा रहे थे हमारे रिज़ॉर्ट की तरफ। और मेरे को बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि ये लास्ट डे था और बाद के दिन हम लोग जा रहे थे। बिल्कुल मन नहीं था हमारा जाने का। बहुत सारी मेमोरी अंदर लेके जा रही थी मैं, और बस एक एक चीज़ लेके जा रही थी, एक होप लेके जा रही थी कि फिर से आऊँगी, और जब आऊँगी तब 10 दिन का तो पक्का टाइम लेके आऊँगी। क्योंकि वो क्या है ना, गोवा सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं होता है यार। और इतने पॉजिटिव लोग थे मेरे साथ, उनके साथ मेरे को इतनी ज़्यादा मस्ती, इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी आ चुके थे हम लोग हमारे रूम के तरफ, मतलब फाइनली रिज़ॉर्ट के तरफ। और ये था रिज़ॉर्ट का व्यू। और हाँ, आपको यहाँ पे शेयरिंग पूल ही मिलेगा। अगर आपको पर्सनल पूल चाहिए तो 50 टू 60 टू 90,000 था उस टाइम। वीकेंड्स में तो बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि वीकेंड्स में आओगे तो यही रेट मिलेगा आपको। और ये था हमारे रूम का व्यू। और यहाँ पे सब बेड के ऊपर जम किए तो बेड की हालत वैसी हो गई थी। और ये है बालकनी से व्यू, आप देख सकते हो। और ये देखो माउंटेन। गोवा में आओगे तो आपको माउंटेन, अगर आप माउंटेन पर्सन होंगे तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो मैं माउंटेन पर्सन हूँ, लेकिन जब मैंने बीच देखा तो फिर मैं बीच पर्सन बन गई थी। और यहाँ पे पीयूष बनाया था चिकन और भैया सो के थे, हर्षा कुछ तो भी बैग में कर रही थी। और यहाँ पे शुभम भी सो के था, क्योंकि हम लोग 4 दिन तक सोए नहीं थे उस टाइम। सिर्फ 1 या 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स सोए थे शायद। और यहाँ पे सब जग के थे, अभी सब कुछ खाने वाले थे, बातें करने वाले थे, मस्ती करने वाले थे। फाइनली अब ये रात भी हो गई थी ख़त्म और हो गई थी सुबह, और हम लोग जा रहे थे बीच की तरफ एक्टिविटी करने, कायाकिंग करने, और सी के बीच में करने वाले थे। बहुत ज़्यादा डर के थी मैं, और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो एक्टिविटी के पहले फ़ोन ले लेते। अगर बनाने भी देते थे तो शायद मैं नहीं बना पाती थी, इतनी ज़्यादा डर की थी। मेरे को एक्टिविटी नहीं करना बोल रही थी मैं, लेकिन सब बोल रहे थे कि कर ले, क्योंकि फिर से ये मौका हमको कभी नहीं मिलने वाला। फिर उनकी बात सुन के डर वर भूल गई थी मैं, और चली गई फिर करने। और ये जो भैया फ़िश बेच रहे थे इतना कम रेट का, मेरे को लग रहा था मैं सारे के सारे फ़िश खरीद के महाराष्ट्र में लेके जाऊँ, लेकिन जाते जाते ख़राब हो जाती थी। और फाइनली अभी आ गया था जाने का टाइम, और अभी जा रहे थे हम रेलवे स्टेशन में। बहुत सारी मेमोरीज़ लेके जा रही थी, पॉजिटिविटी लेके जा रही थी, आने की इच्छा लेके जा रही थी।
और जाऊँगी नहीं तो फिर कब आऊँगी। तो जाना ज़रूरी है आने के लिए। तो बाय बाय गोवा, फिर आऊँगी।